की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताऊंगा कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो 750 है या 800 या 770 80 है, लेकिन तो भी आपका लोन बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, आपको डिटेल्स में आपको एकदम अच्छी तरीके से बताऊंगा कि आपका लोन क्यों रिजेक्ट हो जा रहा है। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर अपना सिविल स्कोर बताऊंगा, एक्सपीरियंस का, बेसिक सिविल स्कोर, इक्वाफेक्स, जितनी भी सिविल कंपनीज है इंडिया में उन चारों कंपनीज का मेरा सिविल स्कोर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मुझे कहाँ कहाँ पर लोन ऑफर आ रखा है प्री अप्रूव, वो सारी डिटेल्स बताऊंगा। उसके बाद मैंने कहाँ कहाँ से लोन लिया है वो भी बताऊंगा। उसके बाद लास्ट में सॉल्यूशन बताऊंगा जिससे कि आपको भी प्री अप्रूव पर्सनल लोन ऑफर आ सकता है और आपका लोन रिजेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले मेरा सिविल स्कोर देख लो, यहाँ पर 747 है और एक्सपीरियंस के अंदर है 766। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर देख लो नीचे पर्सनलाइज ऑफर फॉर यू, इसके अंदर मुझे 55,000 रुपये का पर्सनल लोन ऑफर आ रखा है। इसके अलावा मैं इसको बैक करके पेटीएम पोस्टपेड पे भी क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर आप पेटीएम पोस्टपेड के अंदर मेरा देख लो लिमिट मुझे मिला हुआ है 22,000 रुपये का और 110 रुपये मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, मैंने एक जगह से लोन लिया हुआ है जिसका नाम है एयरटेल के एप्लीकेशन के अंदर DMI फाइनेंस हमें लोन प्रोवाइड करता है। इसके अंदर भी मुझे लोन ऑफर मिल रखा है और मैंने यहाँ से ले लिया था, यह भी मेरे को प्री अप्रूव ही आया था। तो मैं यहाँ पर लोन पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर देख लो 15,000 रुपये का लोन था और मैंने 4 EMI पे कर दिए और 2 EMI बाकी है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर एक और एप्लीकेशन है जिसका नाम है नावी, इसके अंदर भी मुझे प्री अप्रूव लोन ऑफर आ रखा था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख लो यू कैश इज रेडी, 10,000 रुपये का प्री अप्रूव ये पर्सनल लोन है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो वैलिडेशन है वो 27 दिन के लिए वैलिड है कैश लोन। इसके अलावा मैं आपको अब बता देता हूँ मेरा जो चारों सिविल स्कोर है वो कितना है। इसको चेक करने के लिए आपको पैसा बाजार एप्लीकेशन है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर कुछ एनिमेशन होगा, इसको बस आपको लॉगिन कर लेना है, पैन नंबर एंटर करना है, आपका सिविल स्कोर जो भी होगा वो ये ट्रैक कर लेगा। तो यहाँ पर मैं अपना क्रेडिट स्कोर पर सीधा क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर ट्रांस यूनियन सिविल कंपनी है, उसका मेरा सिविल स्कोर है 753। इसके अंदर एक्सपीरियंस का है 766, हाई मार्क का है, यहाँ पर हाई मार्क पे अंदर है 574 और उसके बाद यहाँ पर इक्वाफेक्स का है 758। इसके अंदर मुझे देख लो यहाँ पर क्रेडिट बी के अंदर 10,000 रुपये का प्री अप्रूव पर्सनल लोन आ रखा है। इसके अलावा यहाँ पर मेरा सिविल स्कोर इतना है। अब मैं आपको मेन बात बताता हूँ, आपको प्री अप्रूव पर्सनल लोन क्यों नहीं आता। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो लोन कंपनीज होती हैं वो लोन रिजेक्ट क्यों कर देती हैं। इससे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखो मेरा कोटक बैंक है और यहाँ पर मैं पहले अपना बैंक बैलेंस चेक करके आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर आप ये लोडिंग हो रहा है, थोड़ा वेट करना है। यहाँ पर मेरा जो अकाउंट में बैलेंस है वो पहले देख लो, 39,201 रुपये मेरे अकाउंट बैलेंस में है। अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली होता क्या है एक्चुअल में। जो सिविल कंपनीज होती हैं वो काम कैसे करती हैं और सिविल बैंक ये सारे मिलकर काम कैसे करते हैं और आपका लोन रिजेक्ट क्यों होता है। बेसिकली होता क्या है, जैसे आप मान लो आप है ना, आपका किसी भी बैंक में रैंडमली मान लो कोई भी बैंक, कोटक, SBI या किसी भी बैंक के अंदर आपका बैंक अकाउंट है, ठीक है। आपका जो बैंक अकाउंट है वो क्या करता है, हर 90 डेज में, हर 90 दिन के अंदर वहाँ आप जितनी भी लेन देन करते हो अपने बैंक में या जितना भी आपका बैंक में बैंक बैलेंस मेंटेन रहता है ना, वो बैंक बैलेंस या आपका ट्रांजैक्शन जितना भी होता है वो सारी हिस्ट्री है ना सिविल कंपनीज को फॉरवर्ड कर देता है। हर महीने, हर 90 डेज के अंदर सिविल कंपनी को वो आपकी सारी डिटेल्स दे देता है। सारी डिटेल्स देने के बाद सिविल जो कंपनी होती है, ट्रांस यूनियन सिविल स्कोर की जो कंपनी है, उस कंपनी के पास आपकी सारी डिटेल, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, आपका बैंक अकाउंट कहाँ कहाँ पर है और आप क्या क्या फाइनेंस कैटेगरी के अंदर चीज़ें यूज़ करते हो, वो सारी डिटेल्स उसके पास रहती है। इसलिए आप देखते हो अक्सर जो आपका क्रेडिट स्कोर होता है वो चाहे 780 हो जाए, 700 या 900 800 भी हो जाए सिविल स्कोर, लेकिन आपका जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाता है। वो रिजेक्ट होता है इसलिए क्योंकि जैसे मान लो आपने किसी भी फाइनेंस कंपनी या किसी भी बैंक के पास लोन अप्लाई किया, ठीक है। जैसे मान लो आपने, यहाँ पर मैंने अभी थोड़ी दिन पहले एक्सिस बैंक में पर्सनल लोन अप्लाई किया था, तो हुआ क्या, जो अपना जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होता है वो मेरा कोटक बैंक में यूज़ करता हूँ, कोटक बैंक में मैं ट्रांजैक्शन करता हूँ। तो होता क्या है, जो सिविल कंपनीज होती हैं उनके पास ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है, उनके पास आपका जो फाइनेंशियली डेटा होता है सारा, कि आपके पास कौन सा क्रेडिट कार्ड है, आपने लोन कहाँ से लिया है, आपका बैंक अकाउंट कितना बैलेंस रहता है, तो वो पहले से ही कंपनी चेक कर लेती हैं। तो चेक करने के बाद अगर उन्हें पता लगता है कि इस पर्सन के पास अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं रहता है, ये बस ऐसे ही हमसे लोन लेना चाहता है, इसके अकाउंट में कभी भी बैलेंस नहीं रहता, कोई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री अच्छी नहीं है, तो इस वजह से आपका जो बैंक है
बार बार आपका अकाउंट रिजेक्ट कर देता है, आपका लोन कहीं भी आप अप्लाई करते हो उससे रिजेक्ट कर देता है। एंड अगर आपका ट्रांजेक्शन हिस्ट्री अच्छा है, आपके बैंक में हमेशा बैलेंस रहता है अच्छा 30-40-50 हज़ार रुपए रहते हैं, तो आपको आगे से ही बैंक है ना प्री अप्रूव लोन ऑफर देती हैं, आपको कॉल करती हैं कि सर आपको लोन चाहिए या कुछ ऐसा, तो इसीलिए होता है। और आपने कई बार देखा होगा कि कई दोस्त ऐसे होते हैं जिनका 500-600 सिविल स्कोर भी होता है, उन्हें क्रेडिट कार्ड लोन ऑफर आ जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इनका सिविल स्कोर बहुत अच्छा होता है, जैसे मान लो 800 भी हो गया, तो उनको लोन ऑफर नहीं मिलता है। यही मेन रीज़न है कि आपको लोन ऑफर नहीं दिया जाता। और इस चीज़ का इसलिए फ़र्क पड़ता है क्योंकि अभी हो क्या रहा है, लोग क्या करते हैं 2-3-4 हज़ार रुपए का एफडी क्रेडिट कार्ड बना के अपना सिविल स्कोर बूस्ट कर लेते हैं, लेकिन जब उनका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखते हैं तो उतना अच्छा होता नहीं है। तो इस वजह से बैंक क्या करती हैं, आपका जो लोन है वो रिजेक्ट कर देती हैं। बस यही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हर कंपनी या फाइनेंस कंपनी होती है या कोई बैंक है, हर बैंक है ना आपका जितना भी ट्रांजैक्शन डेटा होता है वो शेयर करती है सिविल कंपनी को। एंड सिविल कंपनी क्या करती है, जब भी आप कहीं लोन अप्लाई करने जाते हो तो आपका लोन अप्लाई करने से पहले आपका सिविल स्कोर चेक कर लेती हैं, और सिविल स्कोर से ट्रांजैक्शन हिस्ट्री सारी चीज़ें निकाल ली जाती हैं। एंड उसके बाद वो देख लेते हैं कि इनका बैलेंस अच्छा नहीं है तो वो आपका लोन रिजेक्ट कर देती हैं। बस यही मेन रीज़न है कि आपको लोन नहीं मिलता। इसलिए आप कहीं लोन अप्लाई करने से पहले सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट में अच्छा बैलेंस मेंटेन करो एंड उसको रखो, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री अच्छी रखो, तो आपको खुद से ही प्री अप्रूव पर्सनल लोन आ जाएगा। आपको कहीं भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।